अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। बीबीएन के न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हफ्ते की रात हुई मूसलाधार बारिश ने दिलाई गर्मी से राहत। अगले 48 घंटों के दौरान भी शदीद बारिश होगी, महकमा मौसमियात ने जाहिर किया इम्कान। कौमी सियासत में सरगर्म केसीआर जाएंगे महाराष्ट्र। कल से 2 रोज़ा दौरा पंढरपुर और तुळजापुर। दौरे के दौरान करेंगे मुख्तलिफ मंदिरों में दर्शन। तेलंगाना में वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ में वक्फ बोर्ड और हुकूमत की नाअहली फिर हुई उजागर। वरंगल अंडर रेलवे गेट इलाके की कई गुंटे वक्फ लैंड अक़लियती तबके के हवाले करने का मुतालबा। हैदराबाद में कुर्बानी के जानवरों की मुंतकली को यकीनी बनाने के लिए बनाए गए पुलिस चेक पोस्ट। डीसीपी साई चैतन्या साउथ जोन ने मीडिया से की बात। कांग्रेस के इख्तिदार में आने पर 500 रुपए में गैस सिलेंडर। किसानों के 2 लाख के कर्ज की होगी माफी। आदिलाबाद कांग्रेस सदर साजिद खान ने किया बड़ा ऐलान। हैदराबाद में बढ़ते कत्ल के वाकयात के दरमियान पुलिस की अहम कार्रवाई। फलकनुमा पुलिस ने कत्ल की साजिश नाकाम बनाने और साजिश रचने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार करने का किया दावा। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हफ्ते की रात मूसलाधार बारिश के बाद हैदराबाद का मौसम खुशगवार हो गया है। आवाम को गर्मी से बड़ी राहत मिल गई है। देर से आए मानसून के बाद गर्मी की शिद्दत से आवाम का बुरा हाल था, ताहम हफ्ते की रात रिकॉर्ड सतह की बारिश हुई है। जुबली हिल्स में 65 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो तेलंगाना में दूसरी सबसे ज़्यादा बारिश का रिकॉर्ड है। इसी तरह फिल्मनगर में 55 मिलीमीटर, गच्चीबौली में 51 मिलीमीटर, शेखपेट में 46 मिलीमीटर, राजेंद्र नगर में 40 से ज़ायद, जबकि शहर के दूसरे इलाके यूसुफगुड़ा, माधापुर, एलबी नगर, दिलसुख नगर, नामपल्ली में 20 से 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस दरमियान महकमा मौसमियात ने शहर हैदराबाद में अगले 2 दिनों तक बारिश का इम्कान जाहिर किया है। तेलंगाना के दिगर अजला की बात की जाए तो रंगारेड्डी, संगारेड्डी, नारायणपेट, महबूब नगर, वकाराबाद, कामारेड्डी, पेद्दापल्ली, मंचिर्याल, सिद्दीपेट और दिगर अजला में भी बारिश हुई है। संगारेड्डी के नागलगिड्डा में सबसे ज़्यादा 66.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अपनी पार्टी को कौमी शनाख्त देने और कौमी सियासत में सरगर्म होने वाले तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव महाराष्ट्र की सियासत में काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। इसी ज़िम्न में सीएम केसीआर जल्द ही महाराष्ट्र के पंढरपुर और तुळजापुर का 2 दिनों का दौरा करेंगे। महाराष्ट्र में सीएम केसीआर की मकबूलियत बढ़ती जा रही है। इसी दौरे के दौरान केसीआर पीर 26 जून को महाराष्ट्र पहुंचेंगे और मंगल की शाम वापस हैदराबाद लौट जाएंगे। केसीआर के हमरा पार्टी के मिनिस्टर्स, एमपी, एमएलएज और सरकर्दा सियासी कायदीन भी होंगे। पंढरपुर और सोलापुर ज़िले में वो लॉर्ड विठल रुक्मिणी मंदिर और उस्मानाबाद ज़िले के तुळजापुर में तुलजा भवानी मंदिर में दर्शन करेंगे। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी टीएसआरटीसी ने आवाम के तमाम तबकात के लिए T9 टिकट का आगाज़ किया है। T9 टिकट ख़वातीन और सीनियर सिटीजन्स के लिए मखसूस है, जो पल्ले वेलुगु बसों के ज़रिए तेलंगाना भर में सफ़र कर पाएंगे। T9 टिकट के लिए 100 रुपये अदा करने होंगे। इस टिकट के ज़रिए मुसाफिर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक 60 किलोमीटर के दायरे में कितनी भी मरतबा सफ़र कर सकते हैं। हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते शुरू की गई इस स्कीम का ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल देखने को मिला। दूसरी जानिब इस स्कीम को सीनियर सिटीज़न और ख़वातीन तक ही महदूद न करके दिगर के लिए भी इसे लागू करने का मुतालबा किया जा रहा है। रियासत तेलंगाना में वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ की मांग ज़ोर पकड़ती जा रही है और ऐसे में कई ऐसे वाक़यात सामने आ रहे हैं जिससे वक्फ लैंड के तहफ़्फ़ुज़ में वक्फ बोर्ड और हुकूमत की नाअहली उजागर हो रही है। वरंगल अंडर रेलवे गेट इलाका करीमाबाद और जागीर के अवाम बिलखुसूस मोहम्मद दस्तगीर मुलाजिम खानगी और मोहम्मद जाफ़र पटेल मौज़फ़ सरकारी मुलाजिम वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ का मसला इन्होंने उठाते हुए कहा
कि इस जानिब हुकूमत की जानिब से नाम नहात इक़दाम किए जा रहे हैं और काबिज़ीन अपनी मनमानी करते हुए वक्फ अराज़ियात को हड़पने में मसरूफ़ हैं। हुकूमत और ज़िला कलेक्टर से उन्होंने मुतालबा करते हुए कहा कि उर्स जागीर के अवाम ईदैन के नमाज़ों के लिए उर्स पहाड़ के दामन में वाक़ ईदगाह मौजूद था, जिसे चंद फिस्ताई ताकतों की जानिब से मिसमार किया गया। यहाँ पर वक्फ आंध्र प्रदेश गज़ट के मुताबिक 20 गुंटे अराज़ी अलॉट की गई थी। इसका सीरियल नंबर 11423 है और गज़ट में मुतवल्ली सैयद शाह दरवेश मुहिउद्दीन क़ादरी के नाम से इसे जारी किया गया। उर्स जागीर के अवाम 1980 तक इस अराज़ी पर नमाज अदा करते रहे हैं, जिसके शवाहिद आज भी मौजूद हैं। निज़ाम दौरे हुकूमत में जागीरदार यहाँ पर सैर व तफरी के लिए भी आया करते थे। यहाँ तक कि निज़ाम हुकूमत के गवर्नर भी इस मकाम पर क़याम करते थे और मकामी अफराद के साथ नमाज अदा किया करते थे। इस पहाड़ पर हज़रत माशूक़ रब्बानी का चिल्ला मुबारक भी मौजूद है। अक़लियती तबक़े की बेशबहा कीमती अराज़ियात काबिज़ीन की नज़र हो रही हैं। मौजूदा चंद्रशेखर राव हुकूमत को चाहिए कि वक्फ इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ करे और उन्हें अक़लियती तबक़े के हवाले किया जाए। मुतालबा किया जा रहा है कि उर्स जागीर में मौजूद ईदगाह जो 20 गुंटों पर मुश्तमिल है, उसे मुसलमानों के हवाले किया जाए। हैदराबाद में कुर्बानी के जानवरों की मुंतकली को यकीनी बनाने, गैर कानूनी तौर पर की जा रही मुंतकली को रोकने के लिए पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में चेक पोस्ट कायम किए गए हैं। इस ज़िमन में DCP साई चैतन्या IPS साउथ जोन ने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद जानकारी दी। सबसे पहले सभी को बकरीद का पेशगी मुबारकबाद देता हूँ। ऐसे ही बकरीद इस जुमेरात को 29 तारीख को है, 29 जून को है। उसकी सिलसिले में इलीगल कैटल ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करने के लिए पूरा हैदराबाद सिटी बाकी कमिश्नरेट्स के साथ 23 चेक पोस्ट इस्टेब्लिश किया गया और साथ साथ विद इन द सिटी भी तकरीबन 70 चेक पोस्ट इस्टेब्लिश किया गया। और इस सिलसिले में CP साहब ने GHMC, वेटरनरी और इत्यादि डिफरेंट विंग्स के साथ एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी रखा गया था और सभी लोग मिलकर एक कोऑर्डिनेशन प्लान रखा ताकि जो बकरीद के साथ जो भी करना है उसके सारी तैयारी कर चुके हैं। जैसे कि बकरीद का दिन अब वो कारकास हटाने के लिए उसके लिए सबसे पहले कैरी बैग्स डिस्ट्रीब्यूट करना, साथ साथ सैनिटेशन राउंड्स बढ़ाना और ये उन लोग का जो सेकेंडरी और टर्शरी जो एंड पॉइंट्स है गार्बेज कलेक्शन का, उसको स्ट्रेंथन करना, उसके बारे में बात किया गया। और नया कैटल शेल्टर पॉइंट्स जो है 5 नया कैटल शेल्टर पॉइंट्स GHMC ने इस्टेब्लिश किया गया और बाकी जहाँ शांडी से वहाँ पे वेटरनरी डॉक्टर्स और बाकी डिफरेंट एनिमल हस्बेंड्री के साथ जो भी इंतजाम करना था वो भी किया गया ताकि जो लीगल कैटल इसको बकरीद में कुर्बान देने के लिए ला रहे हैं उसके सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आराम से आ जाए और उनका जो रिलीजियस प्रैक्टिस है और रिलीजियस की साइड से जो भी ये प्रैक्टिस है बिना कुछ प्रॉब्लम के साथ चले जाए। और आप सब जानते हैं बकरीद के सिलसिले में हम लोग को मीर आलम टैंक के पास ईदगाह में सुबह तकरीबन 30,000 लोग वहाँ पे नमाज देने के लिए आते, नमाज पढ़ने के लिए आते, तो उनके लिए भी वहाँ पे अरेंजमेंट्स किया गया और बारिश को भी नज़र पे रखते हुए जो टेंट्स डालना भी हम लोग वक्फ को इंटीमेट किया गया ताकि जितने भी नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं उनका कम से कम तकलीफ हो और आराम से चले जाए। और साथ साथ हम सभी को अपील भी कर रहे हैं कि ये जो बकरीद का टाइम पे जो कारकास निकलते, जो एनिमल का वेस्ट निकलते, उसको आप ब्लैक बैग में डाल के वो नियरेस्ट जहाँ गार्बेज कलेक्शन पॉइंट है वहाँ पे डालने के लिए ताकि बाकी लोगों को प्रॉब्लम ना हो। साथ साथ जो कानूनी तौर पे लीगल है उन्हीं कैटल को लेके आए कुर्बानी देने के लिए लेके आने के लिए हम अपील कर रहे हैं। आदिलाबाद कांग्रेस DCC के सदर साजिद खान ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आती है
तो वो 500 रुपये में पकवान गैस सिलेंडर फराहम करेंगे। इतवार को कांग्रेस के एक प्रोग्राम में टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी जी सुजाता के साथ मार्केट कमेटी के साबिक चेयरमैन संजीव रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीआरएस अवाम मुखालिफ पॉलिसियां इख्तियार कर रही हैं, ऐसे में कांग्रेस को जीत दिलाना ज़रूरी है। कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार में आते ही उन्होंने बेरोजगारों के लिए रोजगार के मौके और किसानों के लिए 2 लाख के कर्ज की माफ़ी का भी वादा किया। इस प्रोग्राम में पार्टी कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। टाइम पे जो सो पैसे जो सो बकरे काट कर लोगों को जो सो दावतां दे रहे, टीआरएस पार्टी का जो सो प्रचार कर ले रहे गवर्नमेंट के पैसे पे। अवाम को सोचने की ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आई तो 500 रुपये में सिलेंडर देती बोल के मैनिफेस्टो में लगाई। इसी तरीके से हमारी जो माँ बहनें महिलाएं हैं, हमारी ख़वातीन हैं, उनको बस फ्री है। कर्नाटक में हम लोग कर दिए, तेलंगाना में आप जिताए तो यहाँ पे भी कर देते। उसी तरीके से उस वक्त इंदिरम्मा का घर हर कॉलोनी में, हर महल्ले में 50, 100, 200 तो भी घर है, लेकिन एक भी डबल बेडरूम नहीं है। हम 5 लाख रुपए देंगे, आप अपनी जगह पे घर बना लीजिए। जो बच्चियां कॉलेज को जा रहे 18 साल के, हम स्कूटी देंगे हमारी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। उसी तरीके से ग्रेजुएशन करे सो बच्चे अगर बेरोजगार है तो उनको 4000 रुपये जो सो बेरोजगार भत्ता देंगे। इसी तरीके से जो सो घर में 57 साल के कोई बुजुर्ग है, एक है तो उनको 2500 पेंशन देंगे, 2 है तो उनको 5000 रुपये पेंशन देंगे। इसी तरीके से अगर कोई बीमार हो गए गलती से और बड़े हॉस्पिटल में अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो कांग्रेस पार्टी पिछली बार 2004 से 2014 तक आरोग्यश्री में जिस तरीके से हार्ट का ऑपरेशन और बाकी बीमारियों में जो सो फ्री ऑफ कास्ट इलाज कर रही थी, अभी 5 लाख रुपए तक भी अगर कोई बीमारी का बिल होता है तो कांग्रेस सरकार बनेगी। सीनियर बीजेपी लीडर ओबीसी मोर्चा के कौमी सदर के लक्ष्मण ने आज साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की जानिब से लगाई गई इमरजेंसी की बरसी के मौके पर कांग्रेस पार्टी पर जमकर तनकीद की। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी की वजह से मुल्क में कई जिंदगियां तबाह कर दी गई। చివరికి అమెరికా ఇండియా మాత్రమే ఈ ప్రపంచాన్ని వాళ్ళ మరి శాసించారు. మొత్తం ప్రపంచ దేశాలు మన మీద ఆ నమ్మకంతో విశ్వసిస్తున్నారు. వేదాలు వలసిగా ఈ ఎమర్జెన్సీ కారణమైన మీరు ఈ ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాలరాసిన మీరు ప్రజాస్వామ్యం గురించి మాట్లాడే హక్కు లేదు. అందుకని భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలుగా ఈనాటి తరానికి ఈ రాష్ట్రంలో కూడా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వ్యవస్థిస్తుంది. అధికార యాంత్రాన్ని గుప్పిట్లో పెట్టుకొని వాళ్ళు చేసిన శాసనాలు పూర్తులైన ఎవరైనా ఇవాళ ఏ రకంగా ధిక్కరిస్తూ ఉన్నారో మనం చూస్తాం. కాబట్టి आदिलाबाद बीजेपी के ज़िला सदर पायल शंकर ने कहा कि आदिलाबाद हलके में असम्बली इंतखाबात में मौका मिलने पर बीजेपी गुड गवर्नेंस के साथ ईमानदार हुक्मरानी फराहम करेगी। इतवार को शहर के वार्ड नंबर 46 और 47 के तहत कॉलोनियों में बीजेपी का प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। मरकजी हुकूमत की तरफ से नाफिज की गई फलाही स्कीमों के पंफलेट लोगों में तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में मुकामी कौंसलर्स, कायदीन और दीगर ने शिरकत की। ఈ దేశంలో జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు నరేంద్ర మోడీ గారు చేస్తున్నటువంటి కృషిని ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పాలని ఈ యొక్క భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నారు. ఇంటింటికి బీజేపీ అనే కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని మరి అదేవిధంగా ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి రాక్షస పాలన గురించి కూడా 2014 కన్నా ముందు తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ప్రజలకు ఏం మాట ఇచ్చిండో, అదేవిధంగా ఏ రకంగా మోసం చేస్తున్నాడో ఈ విషయాలను కూడా చెప్పాలని ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త, భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలంతా కూడా గడప గడపకు బీజేపీ అనే కార్యక్రమం పేరుతో ప్రతి ఒక్కరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి. आज शहर मुस्तकिल आदिलाबाद के रिम्स ऑडिटोरियम में ग्रोसरी एंड जनरल वर्कर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का इफ्तिताह एमएलए ने बतौर मेहमान खुसूसी किया। इस मौके पर ब्लड डोनेट करने वालों को सराहा गया। आदिलाबाद एमएलए जोगू रमना ने कहा कि नौजवानों को ब्लड डोनेट करना चाहिए और इमरजेंसी हालात में जान बचाने वाले बनना चाहिए। उन्होंने एसोसिएशन के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का वादा भी किया। मुनक्कदा प्रोग्राम में मेहमानान को एवाज से नवाजा गया। ఎన్నిసార్లు పేరు తీసుకున్నా అది తక్కువ. కలెక్టర్ గారు ఒప్పుకున్నాడు, రేపు కోల్పోయిన సాగులు పెట్టిండు. మనం ఈసారి ఏం కదా మన జాగ్రత్త సంబంధం ఆర్డర్ తీసుకొని
అది లేబర్ డిపార్ట్మెంట్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాం. మీ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా ఈ అసోసియేషన్ జాగా ఇచ్చి భవనం కట్టించే కార్యక్రమాన్ని కూడా మెల్లమెల్లగా ప్రారంభిద్దామని చెప్పి కూడా SIO यानी स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन आदिलाबाद यूनिट की जानिब से 15 रोज़ा रियासतगीर मुहिम तालीम से तरक्की के उन्वान पर रियासती सतह पर मुख्तलिफ काम अंजाम दिए जा रहे हैं। मुहिम के मकासद और इसकी ज़रूरत व अहमियत के लिए माहिरीन तालीम और समाजी कारकुनान के साथ गोलमेज़ इजलास भी मुनक्कद किया गया। मोहम्मद फराज अहमद SIO स्टेट सेक्रेटरी ने प्रेस क्लब में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मज़ीद बताया कि आला तालीम जामे माशरे को फ़रोग़ देती है। हिंदुस्तान में मुसलमान तालीमी मैदान में बहुत कम दिलचस्पी लेते हैं, उनकी बहुत सी वजूहात भी हैं। हुकूमतों को भी इस सिलसिले में ठोस इक़दाम करने चाहिए। जो सोसाइटी में मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उनका ड्रॉप आउट रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जो रिसेंटली रिपोर्ट्स आए हैं ऑल इंडिया सर्वे फॉर हायर एजुकेशन के नाम से जो गवर्नमेंट का सर्वे है उसमें ये मालूम हुआ कि जो SC ST और OBCs है उनका तो रेशियो एनरोलमेंट बढ़ा है, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन एक निगेटिव एस्पेक्ट ये है कि मुस्लिम स्टूडेंट्स का रेशियो इसमें 8% घटा है। तो ये नेशनल लेवल पे इसमें कमी आई है और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि पूरे नेशनल लेवल पे 1,80,000 स्टूडेंट अभी ड्रॉप आउट्स हुए हैं। तो ये जो एक अलार्मिंग सिचुएशन है जो मुस्लिम स्टूडेंट्स को जो तालीम से ड्रॉप आउट हो रहे हैं, इसमें अलग अलग फैक्टर्स भी हैं, इसमें इकोनॉमिक इश्यूज भी हैं, सोशल इश्यूज भी हैं, लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट के भी इसमें अपॉर्चुनिटीज देने के मसाइल भी है। हम देखते हैं कि रिसेंटली जो नेशनल स्कॉलरशिप होती है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए जो दी जाती थी वो ख़त्म कर दी गई, और साथ ही साथ जो मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप जो रिसर्च स्कॉलर्स को दी जाती थी वो भी ख़त्म कर दी गई। जो इस तरीके से जो अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म किए जा रहे हैं वो भी एक बड़ा रीज़न है कि मुस्लिम स्टूडेंट्स का रेशियो बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट्स में बढ़ रहा है। तो SIO इसी चीज़ को नज़र में रखते हुए कैंपेन लाई है, जिसके ज़रिए हम ये करेंगे कि समाज में जाएंगे, सोसाइटी में, और अवेयरनेस पैदा करेंगे, डोर टू डोर विजिट्स करेंगे, और साथ ही साथ करियर गाइडेंस के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करेंगे, मुख्तलिफ मेंटरशिप के प्रोग्राम्स करेंगे। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। कोड़ंगल हल्का दौलताबाद कोड़ंगल मंडल के मुख्तलिफ देहातों व गाँवों से आज 450 से ज़ायद नौजवानों ने MLA पट्टनम नरेंद्र रेड्डी की क़यादत में BRS ज्वाइन की है। इस मौके पर कोड़ंगल कैंप ऑफिस में MLA पट्टनम नरेंद्र रेड्डी ने कहा कि कहीं भी खड़े होकर हाथ हिलाने वाले लीडर के बजाय हमें ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो कंधे पर हाथ रखकर बात करे। BRS ज्वाइन करने वाले नौजवानों ने कहा कि MLA नरेंद्र एक ऐसे ही लीडर हैं, इसीलिए हम उनकी क़यादत में काम करने के लिए पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस में लोगों के जुड़ने का सिलसिला जारी है। ऐसे में महेश्वरम हल्का व मंडल के लोगों ने बड़ी तादाद में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। बताया गया है कि कांग्रेस ज्वाइन करने वालों की अक्सरियत BRS और BJP से थी। याकूतपुरा MLA अहमद पाशा कादरी ने आज कुरमागुड़ा डिवीज़न मादानापेट इलाके में आवाम को पेश आ रही मुश्किलात का जायज़ा लेने के लिए पैदल दौरा किया। इस मौके पर उनके हमरा बरक़ी बल्दी व आब रसानी के अहदेदार मौजूद थे। MLA पाशा कादरी ने मुताल्लिक़ा अहदेदारान को हिदायत दी कि वो जल्द अज जल्द आवाम के मसाइल को हल करें। मुल्क के नौजवानों का कानून के बारे में जानना और लॉ एजुकेशन का हासिल करना इंतहाई ज़रूरी है। इसी जानिब मुस्लिम नौजवानों को राग़िब करने के लिए सिटीज़न लीगल एकेडमी का क़याम अमल में लाया गया है। इसी को लेकर एकेडमी के ज़िम्मेदारान ने एक पब्लिक मीटिंग हैदराबाद के मदीना एजुकेशन सेंटर में मुनक्कद की थी।
इस मीटिंग में चीफ गेस्ट के तौर पर रिटायर्ड जस्टिस शाह मोहम्मद कादरी और मौलाना मुफ्ती खलील अहमद सदर शेखुल जामिया जामिया निज़ामिया ने शिरकत की। इसके अलावा इस मीटिंग में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुजव्वज़ा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में तफसील बताई गई। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी जो है सदर लीगल एकेडमी सिटीज़न लीगल एकेडमी जनाब मिर्ज़ा यूसुफ बेग साहब ने तफसील से लीगल एकेडमी के कामों के बारे में आपको वाकिफ़ कराया। मैं यहाँ अर्ज़ करूँगा कि 22 दिन की कोचिंग रखी गई थी मक्का मस्जिद लाइब्रेरी हॉल में, और वो उसको भी अरेंज किया था हमारे सदर जनाब मिर्ज़ा यूसुफ बेग साहब ने। वहाँ पर हमारे मैं और जो है मेरे साथी जो है एडवोकेट जो है दोनों ने मिलकर हमने वहाँ पर तालीम दी, और कुछ हमारे साथियों ने एक दो घंटे उनको पढ़ाया। अल्लाह ताला का फजल व करम रहा कि जो है पूरे स्टेट में सैयद तौक़ीर नामी लड़के ने जो हमारे क्लासेस अटेंड किया रेगुलर 138 रैंक लिया, और लड़कियों में मारिया मोहम्मदी 598 रैंक ली पूरे स्टेट में। और अल्लाह के फजल व करम से 24 लड़के और लड़कियों ने इतना अच्छा रैंक लिया। मैंने यूनिवर्सिटी से मालूम किया तो पता चला शहर के सारे कॉलेजेस में इंशाल्लाह ये पूरों को अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा, काफ़ी अच्छे रैंक है। तो हमारा इरादा ये है कि आइंदा साल हम जो है पूरे शहर को 4 जोन में बांटेंगे और उससे ख़ब मुहिम चलाएंगे कि लॉ एजुकेशन की क्या अहमियत है, लॉ फील्ड में आने की क्या ज़रूरत है इस वक्त, माइनॉरिटीज़ को और दीगर अक़लियतों को और BC SC STs को, कि उनकी ज़रूरत है कि इस वक्त हमारे तबक़ात से अच्छे लायर्स अच्छे एडवोकेट आएँ। जितने नामी कामी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स हैं आप देखिए वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से कास्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। हम चाहते हैं कि ये बैकवर्ड क्लासेस के लोग आएँ, ये हमारा एक मकसद है बड़ा, और पहले ही उसमें अल्लाह ताला ने हमको बड़ी कामयाबी दी 22 दिन की कोचिंग में, और ये कोचिंग फ्री रखी गई, एक नया पैसा भी उनसे हासिल नहीं किया गया, बल्कि बाद वक्त ज़रूरत महसूस हुई तो उनको लंच भी प्रोवाइड किया गया, रिफ़्रेशमेंट भी दिया गया एकेडमी की तरफ से। इंशाल्लाह आप लोगों का ताउन रहेगा तो ये काम और आगे बढ़ेगा, और मैं आप लोगों का मशकूर हूँ कि आप लोगों ने शॉर्ट नोटिस पर यहाँ तशरीफ़ लाए। तेलंगाना DGP अंजनी कुमार ने आवाम में ईमेल स्कैम को लेकर एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने इस वीडियो में ईमेल स्कैम क्या होता है और इससे कैसे बचें इसके तरीके बताए हैं। Are you aware what phishing is? It is an act of sending fraud email that appears to be from a legitimate source, for example, a bank, a recruiter, or a credit card company. This is done to defraud by gaining sensitive personal information and bank account details from victim. Few safety measures that you should follow are: do not respond to messages from unknown source requesting personal or financial details, even if it assures credit of money into your bank account. Do not respond to suspicious emails or click on suspicious links. Do not transfer money to any untrusted or unknown account. If you are a victim of cybercrime, dial helpline number 1930 and register your complaint at www.cybercrime.gov.in. I am following CyberDost on social media. You do the same. Be vigilant. Be cyber safe. जगतिया जिले के तुंगर गांव में दिन दहाड़े एक नौजवान के कत्ल की वारदात पेश आई है। मकतूल नौजवान की शनाख्त बीरपुर के वामसी के तौर पर हुई है, जो मोटर ड्राइविंग स्कूल में काम करता था। वामसी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कातिल वामसी का मोबाइल छीनकर फरार हो गए। हैदराबाद की फलकनुमा पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से मुख्तलिफ किस्म के हथियार जब्त किए हैं। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अफराद एक कत्ल की साजिश रच रहे थे। पुलिस ने गिरफ्तार अफराद के कब्जे से हथियारों के अलावा 2 बाइक और सेल फोन्स भी जब्त किए हैं। फलकनुमा पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए इस कार्रवाई के बारे में मजीद तफसील बताई। फलकनुमा पुलिस कल 4 लोग को पकड़ा जो मर्डर करने की कोशिश कर रहा था। इनके साथ साथ 3 सिकल्स और 3 चाकू बरामद किया और 2 टू व्हीलर्स 2 सेलफोन भी किया। जो पकड़ा गया उनका नाम है मीर अशफक अली, मोहम्मद शुबान खान अलियास शुबानी, मोहम्मद जमील खान अलियास काजा खान। एक्चुअली इसका मोटिव जो है, जो आमिर है, जो मेन अक्यूज़ है मीर अशफक अली अलियास आमिर खान है, उसका और उसका रिलेटिव जो है नाजिम ईशान के साथ कुछ महीने पहले झगड़ा हुआ। उसके बाद ये आमिर जो है, झगड़ा में आमिर ने नाजिम को मारा। तो आमिर में ये गुस्सा या जो भी एंग्री पैदा कर लिया, क्योंकि तो नाजिम बाहर जाके
इसके बदनामी कर रहा था। और साथ साथ आमिर का ये भी शक था कि नाजिम ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उनके बीवी के ऊपर। तो उसके लिए उनके दोस्तों से मिलके फरहान, शुबान खान, जमील खान, इमरान, छोटा इरफान और एक बॉय जूनल जो 18 साल से छोटा बच्चा के साथ एक प्लान किया कि कल जैतून होटल के पास, जो फलकनामा में जैतून होटल के पास, उसके ऊपर अटैक करने का प्लानिंग किया था। बट जैसे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आया, हमारे क्राइम टीम के पास इन्फॉर्मेशन आया कि वैसे प्लानिंग चल रहा है, तो अटेम्प्ट होने के पहले हम लोग उन लोग को पकड़ लिया और साथ साथ उनसे ये 3 सिकल्स और 3 चाकुएं बरामद किया। और उनके ऊपर क्राइम नंबर 172/2023 अंडर सेक्शन 20B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 149 रेड विथ 511 और आर्म्स एक्ट का 25(1)A आर्म्स एक्ट का सेक्शन भी लगा है और आज अभी कोर्ट में प्रोड्यूस करने वाले हैं। ये सारी ऑपरेशन जो है शेख जहांगीर एडिशनल डीसीपी और इंचार्ज फलकनामा डिवीजन का एसीपी उनके निगरानी पे और इंस्पेक्टर फलकनामा राघवेंद्र और एसआईस नागराजू, रवि कुमार और क्राइम कांस्टेबल्स मोहम्मद रियाजुद्दीन और ES विनय कुमार और शिवा ने ऑपरेशन सक्सेस करवाया। इन सभी को CP साहब की जानिब से सभी को बधाई देता हूँ और सबको रिवॉर्ड्स का भी प्रपोजल किया गया ताकि इतना हार्डवर्क करके ये क्राइम को रोका। उनको पुलिस डिपार्टमेंट ज़रूर एप्रिसिएशन देंगे और सभी को इस मौके से सभी जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को हम लोग एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है वैसे कुछ होने वाला है, ज़रूर लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए ताकि एक क्राइम को प्रिवेंट करने पे आप भी पार्टनर हो जाएंगे। थैंक यू। हैदराबाद के रेन बाजार पुलिस स्टेशन लिमिट्स में माता की खिड़की अरब गली की रिहायशी डिग्री फाइनल ईयर के स्टूडेंट ने कल रात अपने कमरे में सीलिंग फैन से फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने इस ज़माने में एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। जिला बिदर में गैर कानूनी गांजे का कारोबार करने वाले 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 1.23 करोड़ मालियत का 118 किलोग्राम गांजा, एक मारुति सुजुकी कार, 3 मोबाइल फ़ोन और 15,000 रुपये कैश बरामद किए गए। ज़िला बिदर पुलिस के सुपरिंटेंडेंट चिन्ना बसवाना SL ने SP ऑफिस के अहाते में मुनक्कदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मज़ीद बताया कि 24 जून को पुलिस को इत्तला मिली कि बिदर से महाराष्ट्र को हुमराबाद के रास्ते गैर कानूनी गांजा स्मगल किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने हुमराबाद के रमन राजा कॉलेज के करीब से मुलजिम को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। एक्चुअली ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಂತರರಾಜ್ಯನೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೀದರ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಬೀದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತದ್ದಲ್ಲ। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। हफ्ते की रात हुई मूसलाधार बारिश ने दिलाई गर्मी से राहत। अगले 48 घंटों के दौरान भी शदीद बारिश होगी, महकमा मौसमियात ने जाहिर किया इम्कान। कौमी सियासत में सरगर्म KCR जाएंगे महाराष्ट्र। कल से 2 रोज़ा दौरा पंढरपुर और तुळजापुर दौरे के दौरान करेंगे मुख्तलिफ मंदिरों में दर्शन। तेलंगाना में वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ में वक्फ बोर्ड और हुकूमत की नाअहली फिर हुई उजागर। वरंगल अंडर रेलवे गेट इलाके की कई गुंटे वक्फ लैंड अक़लियती तबके के हवाले करने का मुतालबा। हैदराबाद में कुर्बानी के जानवरों की मुंतकली को यकीनी बनाने के लिए बनाए गए पुलिस चेक पोस्ट, DCP साई चैतन्या साउथ जोन ने मीडिया से की बात। कांग्रेस के इख्तिदार में आने पर 500 रुपए में गैस सिलेंडर, किसानों के 2 लाख के कर्ज की होगी माफी। आदिलाबाद कांग्रेस सदर साजिद खान ने किया बड़ा ऐलान। हैदराबाद में बढ़ते कत्ल के वाक़यात के दरमियान पुलिस की अहम कार्रवाई। फलकनुमा पुलिस ने कत्ल की साजिश नाकाम बनाने और साजिश रचने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार करने का किया दावा। BBN न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दिलचस्प प्रोग्राम्स और दीगर ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए
BBN चैनल।